बात करेंगे निपाह वायरस को लेकर। निपाह वायरस को लेकर सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने वायरस के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। निपाह वायरस के मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार अलर्ट है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस बीमारी के 2 पॉजिटिव मामले पाए गए थे, जिसके बाद निपाह की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हालांकि निपाह वायरस के पॉजिटिव दोनों नर्सों की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन निपाह वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। निपाह वायरस जो है वो लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। सरकार निपाह वायरस को लेकर अलर्ट है। सोशल मीडिया कैंपेन जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। निपाह वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम जो है वो भी शुरू किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, ये अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आई है निपाह वायरस को लेकर, और लोगों के अंदर निपाह वायरस को लेकर डर भी बना हुआ है, क्योंकि निपाह वायरस एक महामारी जो है वो साबित हो सकती है। और निपाह वायरस से लोगों में डर इस बात का भी ज्यादा है क्योंकि निपाह वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो नहीं है, यानी कि इसका कोई इलाज अभी नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय, और इस वजह से भी लोगों में चिंता जो है वो लगातार बनी हुई है। और दूसरी ओर सरकार जो है वो भी निपाह वायरस को लेकर अलर्ट है। सरकार जो है वो भी निपाह वायरस को लेकर चिंतित है, और इसी वजह से सोशल मीडिया कैंपेन निपाह वायरस को लेकर शुरू किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने निपाह वायरस को लेकर ये अभियान शुरू किया है सोशल मीडिया पर, ताकि लोग सजग हो सके, ताकि लोग जो हैं वो निपाह वायरस से सजग हो सके। और अगर इस महामारी को लेकर बात करें तो इस महामारी को लेकर, इस वायरस को लेकर डर जो है वो लगातार बना हुआ है। देश में 8वीं बार निपाह वायरस फैल रहा है। इसको लेकर कुछ अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं, किस तरीके से निपाह वायरस को लेकर जानकारियां सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 2 नर्सों में जो है वायरस के लक्षण पाए गए। 2 नर्सों में वायरस के लक्षण मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में वायरस की पुष्टि हुई है, आप समझिए किस तरीके से। और बारासात के एक निजी अस्पताल में ये दोनों नर्स जो है वो काम करती थी। तो 8वीं बार ये निपाह वायरस फैला है, और दोनों नर्सों के बाद एक महिला और पुरुष समेत 3 और लोगों में निपाह वायरस के लक्षण जो है वो पाए गए, जिससे चिंता और बढ़ गई। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या जो है वो बढ़कर 5 हो गई। और दूसरी ओर निपाह वायरस से पीड़ित 2 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जो कि बेहद ही चिंतनीय मामला। निपाह वायरस से पीड़ित एक नर्स कोमा में चली गई है, यानी कि पूरी तरीके से वायरस की चपेट में। वायरस से पीड़ित 2 अन्य मरीजों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इन मरीजों के संपर्क में आए करीब 120 लोगों को ट्रैक किया गया है और उनके भी सैंपल लिए गए। इनमें परिवार के सदस्य, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस चालक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं, जिनके सैंपल लिए गए। सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। तो आप समझिए आप किस तरीके से यहाँ पर देश में निपाह वायरस जो अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है, और निपाह वायरस के मामले जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अब उससे लोग डरे हुए हैं। बात करते हैं लक्षण को लेकर। आमतौर पर संक्रमण के 4 से 14 दिन बाद लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। तो इसके लक्षण है ये, कुछ मामलों में लक्षण दिखने में 45 दिन तक लग सकते हैं, यानी कि करीब करीब 1.5 महीने का वक्त। इसके बाद शुरुआती लक्षण कुछ इस तरीके से: तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश, खांसी, उल्टी और कमजोरी। इस तरीके से निपाह वायरस के असर है। चक्कर आना, भ्रम की स्थिति, बहुत ज्यादा सुस्ती, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी की स्थिति है। गंभीर मामलों में मरीज के दिमाग में सूजन जो है वो भी आ जाती है। तो गंभीर मामले आप समझिए किस तरीके से बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं। 24 से 48 घंटे के भीतर मरीज कोमा में भी जा सकता है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की नर्स जो है वो भी इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और कोमा में चली गई है। तो आप समझिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर निपाह है क्या, वायरस है क्या। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है। आप इस पूरे मामले को समझिए। यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, यानी कि कुछ हद तक बर्ड फ्लू की तरह, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खतरनाक। इस वायरस का मुख्य स्रोत फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। यह वायरस सबसे पहले 1999 में मलेशिया में पाया गया था, यानी कि आज से करीब 27 साल पहले मलेशिया के सुंगई निपाह इलाके में पहचाना गया, इसलिए इसका नाम निपाह वायरस पड़ा।
1999 में चमगादड़ों से सुअरों में फैला और सुअर से इंसानों में यह वायरस फैल गया। 1999 में वायरस के प्रकोप से सैकड़ों लोग बीमार हुए और कई लोगों की मौत तक हो गई। कई लोगों की जान चली गई निपाह वायरस की वजह से। निपाह वायरस एक जेनेटिक वायरस है। अब आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं बचाव को लेकर। निपाह वायरस का कोई भी टीका या पक्का इलाज नहीं है, तो बचाव कैसे करें, यह एक बड़ी समस्या है। यहां पर सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो बातें कही जाती हैं बिल्कुल सटीक यहां फिट बैठती हैं। वायरस से बचने के लिए हाथों को बार बार साबुन से और पानी से धोएं। चमगादड़ और संक्रमित लोगों से दूरी बनाकर रखें। आप समझिए किस तरीके से सफाई भी बहुत जरूरी है। यहां पर जमीन पर गिरे हुए या फिर आधे कटे हुए फल न खाएं, यह एक बड़ा मुद्दा। कच्चा खजूर या फिर रस पीने से बचें। स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिस तरीके से समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, उस एडवाइजरी का आप पालन करें और उस एडवाइजरी का पालन करने के साथ आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब कब होता है जान बचाना मुश्किल? जब मरीज को समय पर इलाज नहीं मिले, संक्रमण दिमाग तक पहुंच जाए। ये वो पहलू आपको बता रहे हैं जब मरीज नहीं बच पाते, सांस लेने में ज्यादा परेशानी होने पर, मरीज की इम्यूनिटी कमजोर हो या फिर अस्पताल में संक्रमण फैल जाए। ये वो स्थितियां हैं। कई मामलों में ये वायरस अस्पतालों के अंदर भी फैल चुका है, यानी कि अस्पताल के अंदर ही कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां मरीजों की देखभाल करने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप समझिए निपाह वायरस किस तरीके से खतरनाक है और किस तरीके से निपाह वायरस जो है वो लगातार जो है वो लोगों को संक्रमित करता है।